कठिन समय जीवन का एक ऐसा अध्याय है जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है। यह वह समय होता है जब हम अपने रास्ते से भटकते हैं, चुनौतियों से घिर जाते हैं और स्वयं को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है तब हमें श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वह कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। भगवत गीता में अर्जुन को युद्ध भूमि में असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा जब वह अपने बंधु बाधाओं के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा था। उसके मन में डर, संदेह और निराशा का भाव था। वह इस कठिन समय में निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि सही है क्या और क्या गलत है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन की गहरी सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। कठिन समय में हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। कई बार हम अपने जीवन में असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सब हमारे कर्मों का हिस्सा है। हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रयासों को जरूर कर सकते हैं। कठिन समय में हमें श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखना चाहिए। पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, न तो सुख और न ही दुख। कठिन समय में यह समझना बहुत जरूरी है कि यह भी एक अस्थाई अवस्था है। जिस तरह सुख आता है और चला जाता है, उसी तरह दुख भी आता है और चला जाता है। हमें इस सत्य को समझकर धैर्य और समर्पण के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन हमारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा जरूर लेगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए और अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सीख जो श्री कृष्ण हमें देते हैं वह है समर्पण और विश्वास। अर्जुन जब खुद को असहाय महसूस कर रहा था तब उसने श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण किया और उनका मार्गदर्शन मांगा। कठिन समय में हमें भी ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए और समर्पण भाव से उनका आश्रय लेना चाहिए। जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हर चुनौती का सामना करने का शक्ति देता है। कठिन समय में धैर्य और साहस का होना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध से भागने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि उनका सामना करना ही एकमात्र उपाय है। इसी प्रकार हमारे जीवन की समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। साहस और धैर्य के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि कठिन समय के बाद ही सफलता और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय हमें सिखाने और निखारने के लिए आया है। कठिन समय ही हमारी असली शक्ति और दृढ़ता को प्रकट करता है।
अंत में कठिन समय को जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखना चाहिए। यह हमारे आंतरिक बल, धैर्य और ईश्वर पर हमारे विश्वास को मजबूत करने का अवसर देता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों से कभी मत डरो, क्योंकि वे तुम्हें नष्ट करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें यह एहसास कराता है कि जीवन की हर चुनौती में ईश्वर का साथ है और हमें दृढ़ता, विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्णा। आप लोगों को ये स्पीच कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।